नमस्कार साथियों, मैं हूं अखिलेश कुमार। आज हम यहां उपस्थित हैं। एक रैली, एक जनसभा बुलाई गई है, जिसके अध्यक्ष हैं माननीय श्री डॉक्टर अमित यादव जी, जो कि मजदूर सभा समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव भी है। और ये जो जनसभा है, ये जो विरोध है, ये जो केंद्रीय स्पॉन्सर्ड महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, उसका जो नाम बदल करके VBG राम जी करके किया गया है, उसके विरोध में जनसभा बुलाई गई है। और लोगों का कहना है कि नाम ही क्यों, अगर बदलना था तो नाम के अलावा इसमें जो स्पेशलाइजेशन था, जो व्यवस्थाएं थी, जो कार्यकारिणी थी, उसको बदलना चाहिए था। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या किस लिए जनसभा बुलाई गई है, किस लिए रैली है? देखिए, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, केंद्र की जो भाजपा की सरकार है, जो मोदी की सरकार है, ये जब से आई है तो इस देश के मजदूरों के लिए आफत लाई है। हमेशा उद्योगपतियों को हित में ध्यान रखने वाली मोदी सरकार ने सरलीकरण के नाम पर 47 श्रम कानूनों को बदला और 4 नए लेबर कोड लाए, जो कि मजदूर विरोधी हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा, अभी संसद भवन में प्रस्ताव लाया है जो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से ये योजना लाई गई थी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए। उस योजना में से बापूजी का नाम हटाना, समाजवादी मजदूर सभा इसका विरोध करती है। और आज एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन इस गांधी प्रतिमा के पास हम सब लोग समाजवादी मजदूर सभा के लोग कर रहे हैं। हम संदेश देना चाहते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों का कि आप भले ही आज सत्ता में हैं, आप भले ही आज सरकार में हैं, आप इस योजना से महात्मा गांधी जी का नाम भले ही हटा देंगे, लेकिन इस देश के तमाम जो नागरिक हैं, जिन्हें महात्मा गांधी जी से मोहब्बत है, जो महात्मा गांधी के लिए उनके दिलों में सम्मान है, उसको दिलों से आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। मैं सभी मजदूर सभा के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जब इस विपदा की घड़ी में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से महात्मा गांधी का नाम खत्म करना चाहती है, और बात सिर्फ योजना की नहीं है। आज जब हम सब लोग हमारे साथी यहाँ पे धरना के लिए आए, तो ये जगह की सफाई तक नहीं हुई थी, इसका रखरखाव सरकार नहीं कर रही है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो एक नाम बदलने वाली चाल चल रही है, जो इस देश से महात्मा गांधी को नाम खत्म करना चाहती है, वो हमारे देश के तमाम जो महान विभूतियाँ रही हो, चाहे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हो, तमाम लोगों को जो है समय समय पे अपमानित करने का काम करती है। आज हम सब लोग एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और इस देश और प्रदेश से बीजेपी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। लेकिन सर, सत्ता पक्ष का कहना है कि नाम के साथ साथ हमने बहुत सारी सुविधाएं भी दी है। जैसे हमने जो रोजगार गारंटी 100 दिन था, उसको बढ़ाकर 125-150 दिन कर दिया है। और ऐसी सुविधाएं जैसे हमको उनको कम्प्लीमेंशन दिया है, उनको पूरक के रूप में कुछ अन्य सुविधाएं भी दी है। तो सिर्फ इसका तात्पर्य नाम से भी है कि या कुछ और है? तमाम सारी चीज़ें हैं। समाजवादी मजदूर सभा पहले भी मांग कर चुकी है कि मनरेगा के मजदूरों को कम से कम 200 दिनों का कार्य दिवस दिया जाए जी, क्योंकि 365 दिन होते हैं। आप ये बताइए, 125 दिन मजदूर करके बाकी दिनों का परिवार कैसे चलाएगा एक मजदूर? इसलिए हमने शुरू से सरकार से ये मांग रखी थी कि मनरेगा के मजदूरों को कम से कम 200 दिनों का जो है कार्य दिवस मजदूरी दिया जाए। रही बात, साथ ही साथ हमने मांग किया था कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और एक दिन का उनका मानदेय कम से कम 500 रुपये किया जाए। इसके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जो तमाम सारी चीज़ें हैं, पहले ये योजना पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा आयोजित थी जी जी, उनके द्वारा जो है फंडेड थी, उनके पैसे से ये योजना चल रही थी। आज केंद्र सरकार ने बड़ी चालाकी से एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों के लिए कर दिया, ताकि आने वाले समय में केंद्र और राज्य दोनों
एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे और देश के जो मनरेगा के मजदूर हैं वो खाली हाथ बैठे रह जाएंगे। ये सरकार एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप करेगी कि हमने पैसा दे दिया, केंद्र ने नहीं दिया, केंद्र कहेगी कि हमने दे दिया, प्रदेश ने नहीं दिया, और हमारे जो मजदूर हैं वो खाली बैठे रह जाएंगे। सर, पहले जो ये खर्च का बर्डन था, ये पहले जो केंद्र था 90% वहन करती थी, 10% जो स्टेट वहन करता था। आज जो नए कानून आया है इसमें 60% जो है केंद्र वहन करेगी, 40% जो है स्टेट वहन। क्या इसमें भी कोई चालाकी है? वो तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये बस उन्होंने एक अपना तरीका निकाल रखा है। मजदूरों को खाली हाथ रखेंगे, मजदूरों को बिना काम का रखेंगे और एक दूसरे की सरकारों के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। ये इनकी चाल है। तो नाम बदलने के लिए क्या मंशा लगती है आपको? देखिए, नाम बदलने की मंशा जो भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यतः जो आरएसएस की विचारधारा है उसकी पोषक है। और मुझे तो लगता है कहीं कभी सोशल मीडिया में पढ़ रहा था तो इन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर उनके जो हत्यारे हैं गोडसे, उनका नाम रखने का प्रयास किया है। आप देखिए उसमें 2 बार जी है। जी, आपने कहा वी जी राम जी, तो मैं समझता हूँ ये गोडसे राम जी ये संघ की विचारधारा को जबरन देश के ऊपर थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सर लेकिन वीबी जी राम जी, इसका उन्होंने तो एक्सप्लेन, इसका फुल फॉर्म कुछ और ही बताया है। उनका कहना है देखिए वो तो हमेशा सारी बातें अलग बताते हैं, जो चीजें होती हैं उनको वो नहीं बताते हैं। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चालाकीपूर्ण रवैया अपनाती है। इस देश के जो सरकार जब सदन के अंदर आए थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मैं इस मनरेगा को पिछली सरकार की, यूपीए सरकार की विफलता के रूप में एक स्मारक बना के रखूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने सदन के अंदर वादा किया था, भले ही वो मजदूर विरोधी था, फिर आज आप क्यों अपने वादे से पलट गए और उस योजना का नाम आप क्यों बदलना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई सोच नहीं है? क्या आपके पास कोई विचार नहीं है? क्या आप ऐसी कोई योजना नहीं ला सकते हैं जो देश के लोगों के हित में हो? आप दूसरे की योजनाओं को नाम बदलकर, सारी देश की जनता आज जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नाम बदलने के सिवाय और कोई काम नहीं है। सर इस योजना को, क्या सरकार इस योजना को ढाल बनाकर कुछ और करना चाह रही है? निसंकोच मैं तो कह ही रहा हूं कि ये अपनी विचारधारा थोपने की बात है। ये देश के मजदूरों के ऊपर, देश के आम नागरिकों के ऊपर जबरन आरएसएस की विचारधारा थोपने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ये काम किया है। जो नया जो 4 कोड आए हैं मजदूरों के विपक्ष में या पक्ष में, कुछ भी कह लीजिए, उसका किस तरीके से आप क्या? ये विपक्ष में ही है जी। आप समझिए, देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। बहुत लंबा संघर्ष था। आज भी हमारे मजदूर भाई 1 मई को मनाते हैं। तमाम कई लोगों की जाने गई, बहुत शहादतें हुई, तब जाके 8 घंटे कार्य दिवस के एक नियम के रूप में, सरकारी नियम के रूप में अमली जामा पहनाया गया था। आज उद्योगपतियों को हित में ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने उस 8 घंटे को हटा के 12 घंटे कर दिया। आप बताइए, अगर एक मजदूर से आप 12 घंटे काम करवाएंगे तो कैसे मजदूर हितैषी हो गया? 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे जो है परिवार के साथ, इस कॉन्सेप्ट के तहत ही 8 घंटे कार्य दिवस की योजना, कार्य घंटे जो है बनाए गए थे। लेकिन बीजेपी की सरकार ने उसे खत्म कर दिया। वो मजदूरों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन कर रही है और अपनी जो कुत्सित राजनीति है उसको थोप रही है। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त